गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक और नया टॉपिक लेकर आपके साथ शेयरिंग के लिए आई हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक ऐसा है कि अगर हम अपने ज़िंदगी के बारे में सीरियसली सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उसे किस तरह से कार्व किया जाए और उसको प्रॉपरली कैसे जिया जाए, तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ सोचा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपने ज़िंदगी को 5 हिस्सों में बांटिए। एक मेरी फैमिली, एक मेरा प्रोफेशन यानी मेरा काम जो भी है, अगर मैं नौकरी करती हूँ या बिज़नेस करती हूँ व्हाटएवर, तो मेरा प्रोफेशन। तीसरा है मेरे रिलेशनशिप्स, फिर वो चाहे मेरे दोस्त है, मेरे रिलेटिव्स है, जो भी है आपके इर्द गिर्द आपने जितने भी रिलेशन बनाए हैं वो सारे रिलेशनशिप्स। और मेरी स्पिरिचुअलिटी यानी मैं कितना मेडिटेशन करती हूँ, भगवान से पूजा में कितना समय देती हूँ दिन भर में, वॉटेवर। तो ये सारा मेरा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ये एक। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है मैं खुद स्वयं, मैं खुद के लिए कितना समय देना चाहती हूँ या देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हर चीज़ को, हर बात आपके साथ जो हो रही है दिन भर में, जो काम से रिलेटेड है या हॉबी से रिलेटेड है, या आपकी एक दूसरे से जब बात हो रही है, किसी व्यक्ति से आप रिलेशंस में, अपने बच्चों से, वाइफ से, माँ बाप से जैसे बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसे पूरे दिल से करें, हर रिश्ते को दिल से निभाएं, हर काम को शिद्दत से करें, ऑनेस्टली करें। इसलिए क्योंकि जब आप एंड ऑफ द डे सोचेंगे तो आपको ये ना लगे कि मेरा ये कहना करना गलत हो गया, ये रह गया, ये मैंने सोचा था लेकिन मेरा हुआ नहीं। इसलिए अपना 100% देने की कोशिश करें, ऑनेस्टली जिए। और उसके बाद मैं कहूँगी कि अपना प्रोफेशन जो भी है वो, और अपनी फैमिली लाइफ, इसमें जो समय देना है उसके बारे में निश्चित तौर से पहले ही तय कर लें कि मुझे क्या समय कहाँ देना है, कितना समय देना है। और उसके लिए बहुत आग्रही रहे कि ये अधिकतर समय ऐसा ही चले, ऐसा ही चलना चाहिए। तो ये निश्चित करें। उसके बाद मैं बोलूँगी कि आपका जो सोशल लाइफ है, सोशलाइजेशन है, तो ये आपके दोस्त हैं उनको भी समय दें, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके घर आने जाने वाले जो लोग हैं उनको, वो है, या आपके पड़ोसी हैं, जो भी है आपके लाइफ में, जितने भी रिलेशंस आपने रखे हैं उनको मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश आपकी तरफ से भी करते रहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन ये सारे रिश्ते मर जाए, लोग आपसे दूरियां रखना शुरू कर दे, या आपको उनकी डायरी में से हटा दे, आप उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ भी अहमियत ना रखें, ये दिन ना आ जाए। इसलिए ये सोशलाइजेशन भी ठीक से रखें। और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलूँगी कि हम किस उम्र में जी रहे हैं, हमारी एज क्या है, हम बच्चे हैं, किशोरावयीन है, या हम संसारिक है, या हम बूढ़े हो चुके हैं। तो हर उम्र की मांग अलग अलग है, तो उस उम्र में आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए कितना समय देना चाहिए उस उम्र के हिसाब से तय करें। कोई भगवान नहीं कहता कि मेरे साथ बैठो और घंटों पोथियाँ पढ़ो, कोई भगवान किसी नियम में आपको बांधना नहीं चाहते। अगर आप 60 साल की उम्र में जाके भगवान के सामने नहीं समय बिताते तो फिर आपके पास करने को दूसरा क्या काम है। वो अगर इम्पोर्टेंट है तो वो करें, और नहीं है तो यकीनन भगवान को समय दे, फिर पोथियाँ पढ़े, आपका जो भी पढ़ना ज़िंदगी भर बच गया है, रह गया है, उसे पूरा करें। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम इस हिसाब से देखिए, अगर आप संसारी है तो 5 मिनट भी काफ़ी है। आप अगर भगवान का नामस्मरण करते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं, आपका काम ही आपकी पूजा है। उस काम को जब आप ऑनेस्टली करते हैं, वो भी एक तरह से पूजा है। आप किसी की चेहरे पे जब खुशी लाते हैं, वो भी एक तरह से पूजा है, वो भी अच्छी स्पिरिचुअलिटी है। तो मैं सोचती हूँ कि भगवान के सामने बैठकर पोथी पढ़ने से और बहुत पूजा पाठ करना यानी ही आप स्पिरिचुअल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको कितना अहमियत, यानी किसे प्रायोरिटी कब देना चाहिए, आपकी एज के हिसाब से आप तय करें। और एक लास्ट का पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है आप खुद स्वयं। मैं खुद के लिए कितना समय निकालती हूँ। मेरी सेहत मेरी चॉइस है, मेरी सेहत, मेरी हॉबी, मेरा पैशन, मेरा काम,
मेरा ओवरऑल पूरा ऑरा दिन भर का जो मेरा काम करने का तरीका है, ये सारा मुझे खुद को तय करना है। तो उसमें से मैं किस तरह से अपने आप को बांधती हूँ कि मैं फैमिली के लिए कितना समय देती हूँ, अपनी हॉबी के लिए हफ्ते में कितना दिन निकालती हूँ, किस काम के लिए मैं कितना समय देती हूँ, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने पैशन के लिए, मुझे आगे चल के कुछ करने हैं भविष्य में प्लानिंग, उसको सीखने के लिए मुझे समय देना है। तो आप खुद को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखें। आपकी सेहत आपकी जवाबदेही है, क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हो या बूढ़े हो जाते हो तो आप किसी के ऊपर बोझ हो जाते हो, ये समझ ना आ पाए। आप अपने फिटनेस पे अगर फोकस रहते हैं और खुद को समय देते हैं, सेहत पर फिटनेस पर काम करते हैं, तो ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखें अपनी खुशी के लिए। आपकी मेंटल हैप्पीनेस और फिज़िकल हैप्पीनेस दोनों भी उतने ही ज़रूरी है। अपने दिमाग की खुशी और मन की खुशी तथा अपनी शरीर का स्वस्थ रहना, ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी को इस तरह से 5 हिस्सों में बाँट कर तो देखिए, सोचिए आप कुछ कर सकते हैं क्या? अगर मेरी सोच या मेरा शेयरिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।